इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती और मिलती भी है तो 10-15 हजार में ही काम चलाना पड़ता है। ऐसा बोलते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा और अगर आप सेम थॉट प्रोसेस को लेकर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड रियलिटी। देखो, आज के समय में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कंपनीज है ना, वो सभी स्मार्ट फैक्ट्री बनाने का सपना देख रही हैं। और स्मार्ट फैक्ट्री का बैकबोन है ऑटोमेशन और ऑटोमेशन का बैकबोन है पीएलसी। दैट मींस वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई एंड स्काडा डिजाइनिंग जैसी स्किल्स को कैरी करते हैं, वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि लड़कों को पता नहीं कि पीएलसी सीखना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक एग्जैक्ट रोड मैप नहीं है जिससे कि उन्हें पता चल सके कि कहां से स्टार्ट करना है और किस लेवल पे कौन से चैलेंजेस आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप शेयर करूंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे पीएलसी के अलावा कौन से बेसिक इलेक्ट्रिकल स्किल्स सीखने की जरूरत है, पीएलसी में एग्जैक्टली क्या सीखने की जरूरत है, कौन सा स्काडा सॉफ्टवेयर सीखना बेस्ट रहेगा, इंटर्नशिप एंड जॉब के मौके कैसे ढूंढे, और सबसे जरूरी चीज कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से वो पीएलसी प्रोग्रामिंग में करियर नहीं बना पाते। तो अगर आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हो तो इसे एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना बाकी आपकी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे करियर के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुमने गेट 2026 का अटेम्प्ट दिया है तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर नहीं दिया, मिस कर गए हो, तो भाई गलती से भी ना गेट 2027 का अटेम्प्ट मिस मत करना। जानते हो क्यों? अगर तुम गेट में अच्छा रैंक ले आए तो इसके बेसिस पे तुम अपने करियर में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो, चाहे वो फिर पीएसयू में जॉब पाना हो या फिर आईआईटी एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से एमटेक करना हो। गेट देने के बहुत सारे फायदे हैं, बट गेट एग्जाम देना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है गेट एग्जाम की सही प्रिपरेशन करना, ताकि तुम्हारा जो टाइम है ना उसकी वैल्यू बन सके और तुम सही रैंक ला पाओ। और मेरे हिसाब से अगर तुम एक सीरियस गेट एस्पिरेंट हो ना, तो तुम अपनी तैयारी फिजिक्स वाला के बैचेस के थ्रू करो, क्योंकि इनके बैचेस में इतने सारे फीचर्स हैं जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। जैसे कि इनका पराक्रम 2.0 बैच देख लो, जो कि स्पेसिफिकली गेट 2027 के लिए डिजाइन किया गया है। इस बैच में ना तुमको इन्फिनिटी प्रो फीचर मिल रहा है जिसके अंदर तुमको डाउट सॉल्विंग से लेके टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन, लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स, प्रैक्टिकल सीट, गेट खजाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक्स, गेट के टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एंड आईजीपी, अभ्यास प्रैक्टिस बूस्टर, और साथ में सुपर 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए तुम्हारा 1-on-1 परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन भी होगा तुम्हारे फैकल्टीज के साथ। बात करें फैकल्टीज की तो देखो, पंकज सिंह सर, पंकज शुक्ला सर, सतीश सर, अजय सर, सोनू सर, अजय गुप्ता सर, वरुण सर, सभी के पास सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन आसान बनता है। लिमिटेड टाइम के लिए ना इन बैचेस पे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इस डिस्काउंट का फायदा उठा लेना। अब वैसे कैंडिडेट जो कि थर्ड ईयर में है और वो गेट 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो उन्हें भी एक सजेशन दे दूं, आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेट क्लियर करो। और तुम्हारे लिए जो बैच सजेस्ट करूंगा वो है श्रेष्ठ 2.0, जो कि स्पेसिफिकली गेट 2028 के लिए प्रिपेयर किया गया है। और वैसे कैंडिडेट जो कि गेट में अपना रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं ना, वो विजय बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखो, इन सारे बैचेस के ना एनरोलमेंट लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि तुम मेरी वीडियोस के थ्रू एनरोल करोगे तो तुम्हें 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बट उसके लिए तुम्हें कूपन कोड GGN500 यूज करना होगा जब तुम एनरोल करने जाओ। तो समय रहते इस ऑफर का फायदा उठाना और अपनी गेट प्रिपरेशन को सही समय पे स्टार्ट कर देना। चलो बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। करियर की बात तो हम करेंगे, बट जानते हो कुछ लोगों को ना पीएलसी और स्काडा के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ। देखो, पीएलसी का पूरा मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो कि मशीन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट को चलाना, मोटर को ऑन ऑफ करना, सेंसर से सिग्नल लेना, ईटीसी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी ऑटोमेशन होता है ना, उन सभी के पीछे का ब्रेन होता है पीएलसी। वहीं स्काडा का पूरा मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। जहां पीएलसी मशीन्स को कंट्रोल करता है, वहीं स्काडा मॉनिटरिंग करता है, जैसे कि स्क्रीन पे रियल टाइम डेटा को दिखाना, कोई फॉल्ट आने पे अलार्म शो करना एंड किसी भी फील्ड डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करना। ये सब कुछ स्काडा के थ्रू किया जा सकता है। आज जो इंजीनियर पीएलसी प्लस स्काडा दोनों जानते हैं ना, वो डायरेक्टली ऑटोमेशन इंजीनियर की कैटेगरी में चले जाते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर तुम डायरेक्ट पीएलसी सीखने जाओगे ना, तो तुमको बहुत दिक्कतें आएंगी और हो सकता है तुम चीजें सही से ना सीख पाओ। इसीलिए पीएलसी सीखने से पहले तुम्हें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक स्किल्स को सीखना होगा, जिनमें कि रिले लॉजिक को समझना, मोटर की वायरिंग को समझना, सेंसर एंड उसके टाइप्स को समझना, कंट्रोल पैनल की वायरिंग को समझना, ऐसी चीजें आती हैं। अगर ये सब वीक है ना, तो पीएलसी कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। सबसे पहले तुम्हें इन सभी चीजों पे
स्ट्रॉन्ग कमांड डेवलप करना है। अब आ जाओ पीएलसी प्रोग्रामिंग पे। तो देखो पीएलसी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं तुम सब भूल जाओ, तुम केवल लैडर लॉजिक पे ध्यान दो, क्योंकि मोर देन 90% लॉजिक्स लैडर लॉजिक फॉर्म में ही लिखे होते हैं। और मैं पर्सनली जितने भी पीएलसी प्रोग्राम पे मैंने खुद ने काम किया है वो सारे के सारे लैडर लॉजिक फॉर्म में ही होते हैं। तो सबसे पहले तुमको पीएलसी में ना लैडर लॉजिक को डीपली समझना है। इसके लिए तुम फ्री कोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हो, कहीं अगर तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो खास करके मेंटेनेंस डोमेन में तो सीनियर्स के थ्रू इस चीज को सीख सकते हो। इसके बाद तुमको टाइमर, काउंटर, इंटरलॉकिंग ऐसी चीजों को सीखना है। देन आफ्टर तुमको एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट को सीखना है एंड उसके बाद HMI डिजाइनिंग और उसका इंटीग्रेशन सीखना होता है। HMI यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिसे कि टेक्निकल भाषा में GOT भी कहा जाता है। जो भी PLCs के कमांड है या फिर जो भी PLC का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो HMI के थ्रू शो होता है। और HMI की डिजाइनिंग एक अलग तरीके की स्किल है। PLC को HMI से इंटीग्रेट करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी PLC प्रोग्रामर। दैट्स वाई जो ऑर्डर मैंने तुमको बताया उस ऑर्डर में तुमको PLC प्रोग्रामिंग को सीखना है इंक्लूडिंग HMI इंटीग्रेशन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा ब्रांड चूज करें। ब्रांड इसलिए क्योंकि पीएलसी के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जरूरी नहीं कि एक ही ब्रांड सभी कंपनीज में एप्लीकेबल हो। और ब्रांड इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि हर ब्रांड का पीएलसी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर अलग होता है, हार्डवेयर अलग होता है, उसकी वायरिंग में थोड़े मोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो इसीलिए तुमको ब्रांड चूज करने से पहले थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मैं तुमको कुछ टॉप ब्रांड्स बताता हूँ। ओमरोन, मित्सुबिशी, सीमेंस, हेलन बेडली, डेल्टा, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर हैं और तुमको ज्यादातर कंपनीज में इन्हीं के पीएलसीज देखने को मिलेंगे। अगर मैं तुमको पर्सनली बताऊं तो शुरुआत तुम करो मित्सुबिशी से या फिर सीमेंस से। इन दो कंपनीज की पीएलसी तुमको मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेंगी। जब तुम एक बार बेसिक इलेक्ट्रिकल स्किल्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, HMI इंटीग्रेशन ये सारी चीजें सीख जाओ तभी तुमको स्काडा की ओर बढ़ना है। एट दैट स्टेज तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए जॉब लेना, क्योंकि बिना स्काडा स्किल के एज अ पीएलसी प्रोग्रामर एंट्री लेवल जॉब को पालोगे। जब तुमको जॉब मिल जाए तब तुम अगर स्काडा सीखने जाओ तो वो स्किल सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि तुमको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। देखो स्काडा में करंटली 3 ब्रांड काफी पॉपुलर है। पहला है विनसीसी, सेकंड इज फैक्ट्री टॉक एंड थर्ड इज इग्निशन स्काडा। तुम इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सीखने के बाद जॉब कहां से मिलेगी। तो देखो दोस्त, अगर तुम फ्री कोर्सेज के थ्रू सीख रहे हो ना तो जॉब लेने के चांसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बट अगर तुम पीएलसी प्रोग्रामिंग को किसी वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन ट्रेनिंग के थ्रू सीखोगे तो भाई तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा जो कि तुमको जॉब दिलवाने में हेल्प तो करेगा, और साथ में वहां पे उस इंस्टीट्यूट में हो सकता है तुमको टॉप नहीं तो एटलीस्ट टीयर 3 या टीयर 2 कंपनीज के प्लेसमेंट के ऑप्शन मिल जाए। अगर तुमको उस लेवल पे भी ना मिले तो naukri.com एज वेल एज लिंक्डइन, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे डेफिनेटली तुम्हारे पास स्किल है तो तुमको इंटरव्यू के चांसेस मिल सकते हैं। और इंटरव्यू क्रैक करना इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट सेक्टर की जॉब में नेटवर्किंग बहुत काम आता है, तो हमेशा से अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहो। लिंक्डइन पे ऐसे प्रोफेशनल से कनेक्शन बनाओ जो कि एज अ पीएलसी प्रोग्रामर जॉब मार्केट में है, उनसे करियर गाइडेंस लो। और सबसे आसान तरीका, ऐसी कंपनीज को टारगेट करो जो कि मशीन बिल्ड करती हो। ये तुम इजीली गूगल पे अपने नियर अबाउट एरिया में सर्च कर सकते हो। उन कंपनीज में डायरेक्टली जाके कांटेक्ट करो, क्योंकि उन कंपनीज को मशीन बिल्ड करने के लिए पीएलसी प्रोग्रामर की नीड्स हमेशा से रहती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने करियर को उस लेवल तक ले नहीं जा पाते। पहला मिस्टेक है सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में फ्री कोर्सेज की बात करता हूं तो लड़के क्या करते हैं, फ्री कोर्सेज के थ्रू लर्निंग से ज्यादा सर्टिफिकेट लेने पे फोकस करते हैं। सर्टिफिकेट केवल और केवल तुम्हारे रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करवा सकता है, बट जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे और तुम्हारे सामने कोई एक्सपर्ट आएगा और उसके क्वेश्चन जब तुम सुनोगे तो वहां पे तुम्हारी रियल लर्निंग काम आएगी, ना कि तुम्हारा सर्टिफिकेट। सेकंड मिस्टेक है वायरिंग को ना समझना। लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, बेसिक वायरिंग उन्हें नहीं पता। एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, आरएलसी लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, ये सब बिना सीखे वो बस पीएलसी लेके मार्केट में चले जाते हैं और वहां पे उन्हें दिक्कत आती है। तुम ये सब चीजें डीप में भले ना सीखो, बट इसकी बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। थर्ड बड़ी मिस्टेक है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की समझ ना रखना। देखो पीएलसी स्पेसिफिकली ऑटोमेशन में काम आता है, और ऑटोमेशन मतलब कि मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करवा के ऑटोमेशन क्रिएट करना। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दैट्स वाई एज एन पीएलसी प्रोग्रामर और एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर तुम्हें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की जानकारी हो, जिसमें कि सबसे कॉमन है मॉडबस, प्रोफिबस और इथरनेट, सीसी लिंक एंड सीसी लिंक आई। इन सभी की नॉलेज तुम
बहुत ही आसानी से YouTube से कलेक्ट कर सकते हो। तो इस रोड मैप को अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम बहुत आसानी से पीएलसी सीखने के साथ इस फील्ड में एक लुक्रेटिव करियर बना पाओगे। मैं सोच रहा हूँ मैंने पीएलसी तो बता दिया, इसके अलावा स्मार्ट फैक्ट्रीज में जो भी स्किल्स खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मांगी जाती है उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, ताकि मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट का पता चल सके और मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो तुम तक लेके आऊं। पीएलसी सीखने के सारे फ्री रिसोर्सेज इस वीडियो में है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने बैचमेट में और फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कर देना, और हाँ, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो, तभी तो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन तुमको मिलेगा। जल्दी मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।